नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आमने सामने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आमने सामने में हम उन जनप्रतिनिधियों से आपकी मुलाकात कराते हैं जो राज्य में, केंद्र में और इस देश के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मीरा भाईंदर एक तेज़ी से उभरता हुआ शहर है और यहाँ के तेज़ तर्रार और बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही ज़्यादा सक्रिय रहने वाले एमएलए हैं, विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे नेता के तौर पर जाने जाते हैं। नरेंद्र मेहता हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और जिस तरह से आपने विकास की एक बुनियाद रखी है मीरा भाईंदर में, कैसे देखते हैं अपने कार्यकाल को? जी, मैं सबसे पहले तो इस शहरवासियों का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मुझे ये मौका उन्होंने दिया इस शहर की सेवा करने का लोकतंत्र के नाते। तो इस शहर के अंदर जो पिछले कई सालों में नहीं हुआ वो हमने करने का प्रयास किया है और उनके विश्वास पे खरे उतरने का हमने प्रयास किया। बतौर जनप्रतिनिधि, एक नगर सेवक के तौर पर इनका करियर शुरू हुआ था, बाद में मेयर तक का सफ़र तय किया और उसके बाद विधायक। जाहिर तौर पर कहीं ना कैसे एक विकास इनमें भी दिखता है। इनके जो चरित्र है, इनका जो संस्कार है, उसमें भी विकास की बात है। और अगर हम विकास की बात करते हैं नरेंद्र जी, तो ये सफ़र कैसा रहा आपका और किन चुनौतियों को आप महसूस कर पाए हैं? मैं हमेशा अब तक यहाँ पहुँचा हूँ तो उसके पीछे अगर सबसे बड़ी कोई ताकत रही है तो वो है काम की। क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट कॉरपोरेशन लड़ता था, एक बार नहीं 2 बार लड़ा, फिर मेयर बना, मेयर भी इंडिपेंडेंट बना। तो जाहिर सी बात है, अगर इंडिपेंडेंट व्यक्ति चुनता है तो शायद एक बार हो सकता है कि आपके रिलेशन में चुन लेता है, लेकिन दोबारा जब चुनता है तो केवल और केवल डेवलपमेंट ही देखता है। और उसके बाद जिस तरह से हमने काम किया, जनता ने मुझे मेयर बनाया। मेयर के बाद मुझे 29 नगर पालिका में जो बीजेपी की 9 सीटें थी, उसके बाद 29 हुई, आज 29 से 61 हुई। मैं विधायक बना, सरकार हमारी बनी। तो जाहिर सी बात है कि जनता ने जब जब हमें मतदान के माध्यम से जो विश्वास दिया है उसके ऊपर हम खरे उतरे हैं। इसके लिए जनता ने बार बार उसकी संख्या बढ़ाई है, कभी कम नहीं हुई। और डेवलपमेंट के नाम पे अगर मैं बात करूँ तो ये बातें कोई गलत भी नहीं होगी क्योंकि पिछले भी यहाँ पे सत्ताधारी थे, सरकारें थी, जो भी थी, लेकिन मीरा भाईंदर को हमेशा एक अनदेखा किया गया था। जबकि मीरा भाईंदर जो है एमएमआर क्षेत्र में आने वाला एक क्षेत्र है, मुंबई से लगता हुआ शहर है। इस शहर के अंदर अधिकतर लोग जो है नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए मुंबई जाते हैं रहने का। यहाँ पे रहना इसलिए क्योंकि ब्याजवी रेट में फ्लैट यहाँ मिलते हैं। मुंबई की तुलना में 25% प्राइस में यहाँ फ्लैट मिलते हैं, इसलिए अधिकतर लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ की सुविधाओं जिस तरह से होनी चाहिए थी हुई नहीं। मैं उदाहरण के तौर पे, क्योंकि हमारा शहर हमेशा बदनाम रहा है पानी के लिए। अब पानी के लिए बदनाम क्यों रहा, मुझे यह प्रश्न आज पड़ता है। तब तक मैं भी सोचता तकलीफ होगी, लेकिन जैसे ही हम सरकार में आए, महाराष्ट्र की सरकार में, विदिन 30 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीरा भाईंदर का नए पानी का कोटा मंजूर किया। 10 साल से, पिछले 2008 से नए पानी के कनेक्शन बंद थे। हमने 2 साल में नई योजना पूरी की और आज जितना पानी चाहिए उतना पानी हम दे रहे। आज हमारे शहर में 25 MLD पानी अभी भी रिजर्व है। एक पर्याप्त पानी हम जनता को दे पा रहे। इस शहर की तमन्ना है कि 24 घंटे पानी मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने दूसरी एक सूर्या की योजना जो करीबन 2008 से लेके बंद पड़ी थी, उसके अंदर 1300 करोड़ रुपए का नया प्रोजेक्ट सैंक्शन किया, काम की शुरुआत की। आने वाले 3 या 3.5 साल में वो प्रोजेक्ट पूरा होगा और इस शहर को 24 घंटे पानी। ऐसे अनेक बातें, वो सड़कों की बात हो, मेट्रो की बात हो, या फिर तहसील कार्यालय की बात हो, या निधि देने की बात हो। एज ए विधायक, हर विधायक को 2 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर। मीरा भाईंदर के अंदर अलग अलग योजनाओं के माध्यम से मैं अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अभी तक 4 साल के अंदर करीबन 50 करोड़ के आसपास की निधि में ला चुका हूँ। तो कहाँ 4 साल के 8 करोड़ और कहाँ 50 करोड़। तो ये सरकार ने हमेशा जब जब अच्छे काम गए उसको साथ दिया है और ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं इस सरकार में काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। और जब आप सक्रिय रहते हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर तो आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और यही कारण कि पानी पिलाने का जो काम किया है नरेंद्र मेहता जी ने, साथ ही साथ ये भी कहना है पर अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अपने विरोधियों को भी पानी पिलाने का काम किया है और आज एक छत्र राज है। जब अपने विरोधियों को आप बिल्कुल ठंडा कर चुके हैं तो आने वाले दिनों में और क्या देखते हैं कि आपके सामने और कौन सी चुनौतियाँ हैं आज की तारीख में? नहीं, ऐसा मैंने कहा कि मैं एक हमेशा सिद्धांत पर चलता हूँ कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। मैं अपने हमेशा शब्दों में ये कहता हूँ कि लाख शिकायतें मुझसे होगी जनता को, लेकिन उम्मीद भी मुझसे ही है। क्योंकि हमने वो कर दिखाया। कोई घमंड के माध्यम से नहीं कहते, अभिमान के माध्यम से कहते। हमें जनता ने मौका दिया। फिर इस शहर में सीमेंट रोड की बात हो, नए कॉलेजेस लाने की बात हो, इस शहर के अंदर गार्डन की बात हो, प्लेग्राउंड हो, सबवे की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, वर्सोवा ब्रिज के पास जो ट्रैफिक होता है, 6 महीने तक ब्रिज बन रहे थे, ट्रैफिक होता है, उस ब्रिज निर्माण के कार्य की बात हो। ऐसे कई सारे कार्य
हमने किए हैं। अब रहा सवाल विपक्ष को हम चुनौती के रूप में कभी नहीं लेते। मैं अपना कर्म कर रहा, वो अपना काम कर रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि अपने कार्य के ऊपर, इस भारतीय जनता पार्टी के कार्य के ऊपर हमने अगर अच्छा किया है तो जनता हमेशा उसको सराहेगी। विरोधक अपना काम करते रहते, वो करते रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं गिरता। जाहिर तौर पर सेवा भाव जो होता है वो नेता के अंदर होता है, लेकिन जनता में भी एक ऐसा वर्ग है जो चाहता है कि उसको बहुत ज़्यादा, जनता चाहती है कि मेवा मिले। ऐसा भी बहुत सारे लोग आते होंगे आपके पास कि सिर्फ मेवा चाहिए। देखिए, हर आदमी जब जब अपना व्यक्ति स्थान पे आता है तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसको अलग अलग रूप में उसका फ़ायदा हो। ज़रूरी नहीं कि वो फाइनेंशियल रूप के ही फ़ायदे की बात हो। किसी का काम अटका, वो चाहता है वो अपना काम हो जाए, कोई चाहता है कि वो अच्छे पद पे मिल जाए, कोई चाहता है टिकट मिल जाए, कोई चाहता है, ये अलग अलग अपेक्षा होती है। तो ये कुदरती देन है उसके अंदर। लेकिन जो नियम के अंदर बैठता है और जो कार्यकर्ता को सक्षम करने की बात हो, या आम आदमी जो जुड़ा हुआ है उसको अगर कहीं अपने हाथ देके अगर उसका काम बनता है तो जाहिर सी बात है, मुझे कोई गलत नहीं लगता है कि नियम में बैठ के अगर जिसके काम होते तो मैं तो चाहूँगा कि सभी के काम करें, तो सभी के काम मेरे हाथों। वो उससे उसका क्या फ़ायदा होता है वो उसका विषय है। लेकिन मेरा काम यह है कि अगर कोई काम उनको लगता है कि मेरे बीच में इंटरवेंशन करने से उसका काम हो सकता है, बन सकता है, जो नियम और कायदे के दायरे में बैठता है, तो मुझे खुशी होगी उनके काम करने में। मेहता जी, जिस तरह से शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए लोगों को भाईंदर से, मीरा भाईंदर से बहुत दूर जाना पड़ता था, आज आपने एक अलग व्यवस्था उनके लिए कायम की है। उसका जो रिस्पॉन्स है पब्लिक की तरफ से, वो कैसा मिला आपको? अगर हम 7-11 हॉस्पिटल की बात करें, स्कूल की बात करें। नहीं, देखिए, प्राइवेट स्कूल इस शहर के अंदर बहुत सारे आए हैं और अच्छी अच्छी स्कूलें आई है। 7-11 हो चाहे और भी बहुत सारे स्कूल हो, अलग अलग स्कूलें बहुत सारे हैं। अब हमारे शहर के अंदर हम ये कह सकते हैं कि अच्छा एजुकेशन इस शहर में मिलता है। मैंने पिछले साल हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो था और सीएम साहब से किया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस मीरा भाईंदर को देंगे, और इस साल भी अभी जो वैकेंसीज निकलने वाली है कॉलेज की, ज़्यादा कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस की मीरा भाईंदर में निकलेगी। तो कॉलेज की संख्या भी मीरा भाईंदर में बढ़े ताकि हमारे शहर के बच्चों को किसी और शहर में जाना नहीं पड़े। ये हमारा उद्देश्य है और आने वाले कुछ समय में हम इसको भी अचीव कर लेंगे। हॉस्पिटल अगर मैं बात करूँ, इस शहर में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं था। हमारा चुनावी एजेंडा था और पिछले 3 साल पहले, आज से 2.5 साल पहले, हमने पंडित भीमसेन जोशी जी, भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी, इनके नाम से हॉस्पिटल की शुरुआत की। और जब शुरुआत हुई तो इस हॉस्पिटल का खर्चा इतना भारी है कि हमारी कॉरपोरेशन बहुत छोटी है, वो चला नहीं पाएगी। इसलिए आज तक पिछली सरकार ने किसी ने हिम्मत नहीं की कि सफ़ेद हाथी पालने जैसा है, ये हमारा शहर चला नहीं पाएगा। लेकिन हमने हिम्मत के साथ किया क्योंकि इस शहर में आम आदमी भी बसता है, झुग्गी बस्ती में रहने वाला व्यक्ति भी है, आर्थिक रूप से असहाय व्यक्ति भी। ऐसे लोगों को कौन देखेगा? तो हमें लगा कि हमें हॉस्पिटल शुरू करना चाहिए, कितना भी आर्थिक भार पड़े। शुरू करने के बाद सरकार से हमने विनती की कि खर्चा बहुत बड़ा, आप इसको स्वीकारें। और मैं धन्यवाद करता हूं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सुधीर मुनगंटीवार जी का, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इस हॉस्पिटल को अब अपने ताबे में ले लिया है। मई 2017 से अब ये जो हॉस्पिटल है महाराष्ट्र सरकार के ताबे में है। हम 1 साल का हमारा कंडीशन एग्रीमेंट का कि 1 साल तक हम उसके अंदर पूरा सपोर्ट देंगे, और पीछे 2019 से ये हॉस्पिटल में से पूरा सरकार के ताबे में आएगा। इसको सिविल हॉस्पिटल, आज मीरा भाईंदर में सरकारी हॉस्पिटल भी बना जो 25 साल में नहीं बना, वो इस 4 साल की इसके राज्य सरकार के दौरान में हमने बनाया। युवाओं का देश है भारत। 65% युवा हिंदुस्तान में बसते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर पूरी दुनिया में गर्व की बात महसूस करते हैं, सबसे युवा देश होने का जो गौरव प्राप्त है। लेकिन नरेंद्र मेहता जी भी बहुत युवा हैं और इनके जो सबसे बड़े विरोधी हैं वो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, युवा हैं। उनको लेकर आप क्या सोचते हैं? उनकी जो सोच है, जिस तरह की भाषा वो इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रधानमंत्री को उन्होंने देश का चौकीदार होने के नाते चोर कहा। देखिए, विनाशी काले विपरीत बुद्धि एक कहावत है इसके अंदर। राहुल गांधी जी को जवाब देने के लिए देश में बड़े बड़े नेता हैं। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अब जो कांग्रेस की राजनीति हो रही है इस शहर में, इस जिला के अंदर, वो खाली ये हो रही है कि वो बार बार ये जताने का प्रयास कर रहे हैं अलग अलग माध्यम से, चाहे टीका टिप्पणी करके, चाहे बिना फजूल के आंदोलन करके, या गलत शब्द के या अपशब्द वापर के, खाली जताने का प्रयास कर रही है कि हम अभी भी जिंदा है। कांग्रेस वैसे ख़त्म हो चुकी है। अगर मीरा भाईंदर की भी बात करें तो हमने ख़त्म कर दिया ऑलमोस्ट। जो इतने साल का साम्राज्य रहा है, जनता ने उनको जवाब दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के काम से खुश है, लेकिन वो बार बार किसी न किसी कुछ, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, चाहे यहाँ के स्थानीय नेता हो या इस महाराष्ट्र के नेता हो, वो बार बार कुछ भी ऐसी चीज़ें करती है जो आकर्षित बनता है मीडिया के लिए, और कहीं ना कहीं वो दर्शाने का प्रयास करती है कि हम अभी भी है। इतना ही मैं मानता हूँ। बाकी भगवान उनको सद्बुद्धि दे। बिल्कुल, सद्बुद्धि की बात है। और लेकिन
एक बड़ी पुरानी कहावत है कि खतरा जब किसी को होता है तो सिर्फ अपनों से होता है। इसके कई उदाहरण हैं, रामायण है, महाभारत है। और एक शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, गठबंधन का दौर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इसमें एक खटास सी आई है। बतौर विधायक आप कैसे देखते हैं? बीच में शिवसेना ने कहा कि हम अपने बलबूते चुनाव लड़ेंगे। देखिए, सभी पार्टियों का अपना अपना निर्णय होता है, लेकिन भाजपा की हमेशा भूमिका रही है कि जनता ने इसको साथ में स्वीकारा है तो साथ में लड़ना चाहिए इंडिया में। और मुझे लगता है कि इसमें कोई ना कोई उचित मार्ग, उचित नेता लेंगे, क्योंकि ये मेरे दायरे का विषय नहीं है। माननीय अमित शाह जी है, देवेंद्र फडणवीस जी है, राव सरदार भी, ये सब बैठ के बहुत सुलझे हुए व्यक्ति है। ये उचित समय पे उचित नहीं है। रहा सवाल मीरा भाईंदर की बात, तो मीरा भाईंदर जो है भाजपा में अपने आप में सक्षम है। कॉरपोरेशन का चुनाव जो था हमने अपने दम पे लड़ा था, और उसके अंदर भाजपा की यहाँ पे लोगों का जनाधार क्या है और शिवसेना का क्या है, ये शिवसेना को भी पता है और भाजपा के लोगों को भी पता है कि हमारा जनाधार क्या है। हम 61 सीटें जहाँ हमारी चुन के आई है, वो अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय हुआ है। और ये कोई लंबा समय नहीं है, आज से ठीक 12 महीने पहले की बात है, मतलब 365 दिन पहले की बात है कि जनता का रुझान किस तरफ है, जनता किस तरह से भाजपा से काम से खुश है। बिल्कुल। और जनता जब खुश होती है तो उसका जो पूरा इफेक्ट आता है वो नेता के काम पर आता है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे कि मेट्रो को लेकर किस तरह से मीरा भाईंदर में पॉलिटिक्स हुई, हलचल हुई और उसका क्रेडिट किसने लिया, क्योंकि सीएम साहब ने मेट्रो का एक नाम भी दे दिया है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर वो मेरी नहीं हो सकती ना, तो किसी की नहीं हो सकती। Baby, you got me. You got me. Oh, 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 no, no. ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ आमने सामने, और हमारे साथ है मीरा भाईंदर के लोकप्रिय युवा विधायक नरेंद्र मेहता, जिनका एक अलग कार्यकाल रहा है और कार्य करने की जो शैली है उस पर अलग अलग नज़रिए से लोग इनको देखते हैं। लेकिन इनका साफ साफ यही कहना है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। एक बार फिर से आपका स्वागत है ब्रेक के बाद। पिछले दिनों मेट्रो को लेकर हमने बहुत सी होर्डिंग देखी, यहाँ पर अलग अलग पार्टियों ने क्रेडिट लेने का काम किया, लेकिन पिछले दिनों आपकी तारीफ में मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मेहता जी की मेहनत रंग लाई है और स्टेशन का भी नाम दिया महावीर स्वामी के नाम पर। इसको कैसे देखते हैं, इस पूरे विवाद को? नहीं, जब मेट्रो शहर में आई तो अब ये जब घोषणा हुई थी तो ये 2017 की बात है। मीरा भाईंदर में मेट्रो आई, ये कोई हमारा इलेक्शन का महाराष्ट्र सरकार का मैनिफेस्टो भी नहीं था और ना ही एज ए विधायक हमारा मैनिफेस्टो था। लेकिन इस शहर में जो ट्रेन की अवस्था है, विराट ट्रेन में जिस तरह से लोगों को चढ़ना पड़ता है, ये बहुत ही खतरनाक भी मैं कह सकता हूँ और बहुत ही तकलीफ वाला काम है। इसको ध्यान में रखते जब हमारी सरकार बनी महाराष्ट्र के अंदर तो अपेक्षाएं भी हमारी बढ़ी। तो जो मेट्रो दहिसर तक आई तो हमें लगा कि यार ये शहर में तो अभी आनी चाहिए, इसलिए हमने उसका प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी को रखा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको 2017 में स्वीकारा के और सदन के अंदर कहा कि मैं मीरा भाईंदर को मेट्रो दे रहा, और तब पूरे जनता के अंदर बहुत खुशी की लहर हुई कि मीरा भाईंदर में मेट्रो आ रही। अब सदन में एक आधा विश्वास देना, मतलब ये काम हम करने वाले, इसकी गवाही उन्होंने दी है। सदन के अंदर जब बोलते हैं तो उसका मतलब है वो कायदा ही बन गया एक तरह का। तो लोगों की ये सोचती कि वो आज ही शुरू हो जाएगा, उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। उसके बाद एक प्राथमिक रूप से उसको मंजूरी मिली थी, और जब ऐसे हुआ तो शिवसेना ने बहुत सारे होर्डिंग लगाए, हमने बहुत सारे होर्डिंग लगाए। तब शिवसेना कहने लगी कि ये तो हमने ही लाया, हमने ही लाया, हमने ही लाया, ऐसा है। और सीएम साहब ने फिर चुनाव के समय एक अच्छी बात कही थी, उस समय उनको जवाब दिया था, यार मुख्यमंत्री में साइन मेरी और ये कहते हमने लाया, समझ में नहीं आया। ये तो ऐसी वाली बात होगी कि हमारा बच्चा 4 दिन आपके घर में खेलने के आया तो आपने कहा बच्चा ही हमारा, मतलब ये ऐसा हो गया। तो अब मुख्यमंत्री ने जो काम किया उसको भी शिवसेना कहती है, और जाहिर सी बात है मैं यहाँ का विधायक हूँ, सरकार हमारी, सत्ता हमारी, तो जाहिर सी बात है।
खैर कोई बात नहीं, उन्होंने होर्डिंग लगाई, ठीक है, चलो मैं मानता हूँ उसका भी उनके अंदर योगदान है। वो कह रहे थे हम इतने साल से मेहनत कर रहे थे, ये कर रहे थे, मैं मानता हूँ कि चलो वो सही होगा। जब उनका ये विश्वास था कि उनके माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने वो ये दिया है मेट्रो, तो अभी कुछ महीने पहले वापस आंदोलन शुरू कर दिया कि मेट्रो आई नहीं, मेट्रो आई नहीं, गाजर दिया, गाजर दिया। तो मतलब या तो तब झूठ बोल रहे थे जनता को, मतलब तुमने लाया ही नहीं था, और जनता को होर्डिंग ला के बोला था हमने लाया, हमने लाया। हम तो विश्वास से बात कर रहे थे मेट्रो आएगी आएगी आएगी। तो ये जनता को गुमराह करने वाली बात है। जब आती है तो होर्डिंग लगाते कि हमने किया, हमने किया, कुछ रुक गया तो फिर विरोध कर दिया। मतलब सही मायने में इनका उसके अंदर योगदान ही कभी नहीं रहा है। और मैं हमेशा विश्वास के साथ करता हूँ, इस शहर में अगर आपने जनता ने मुझे जब जनाधार दिया है, तो अगर कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय हमें मिलना चाहिए, कुछ नहीं हुआ, गलत हुआ तो उसके भागीदार, उसकी भी जवाबदारी हमारी है। वो निंदा भी करनी है तो हम पे करनी चाहिए, टीका टिप्पणी भी करनी चाहिए हमें। अच्छा हुआ तो श्रेय भी, और गलत हुआ तो उसकी जवाबदारी भी हम स्वीकारने को तैयार है। लेकिन बीच में आके किसी के एक दिन धरना पे बैठने से क्या मेट्रो आ जाती है क्या? तो मैं तो उनसे कहूँगा जहाँ जहाँ मेट्रो नहीं है धरना करें, मेट्रो शुरू हो जाएगी पूरे देश के अंदर। बिल्कुल ऐसा यही तो पॉलिटिक्स है, अपनी अपनी ट्रिक्स लगाते हैं लोग और चाहते हैं कि क्रेडिट जो है उनको मिले। लेकिन जनता जो जनार्दन है, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता के पास है, और जनता जिसके साथ होती है वही नेता होता है। और नरेंद्र मेहता बहुत खुशकिस्मत हैं कि इन्होंने जिस सफ़र को एक नया रंग दिया था, एक नई शुरुआत की थी, आज वो उस शीर्ष तक पहुंच गए हैं। इनका अगला कदम क्या होगा ये तो हम जानेंगे ही। लेकिन बीच में हमने एक घोषणा सुनी थी मेहता साहब की, शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की यहाँ पर स्मारक बनाया जाएगी, उनकी प्रतिमा लगाई जाएगी, और अब तक कुछ हुआ नहीं। इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बाला साहब ठाकरे ये जो है सम्मान्य नेता थे, उनको देखने का नज़रिया और वो चाहे सेना हो, भाजपा हो या अन्य पार्टी हो, उनके प्रति सम्मान के प्रति। और वो तो युति के शिल्पकार रहे भाजपा और शिवसेना के, तो सभी लोग उनका एक आदर करते। जब ये प्रस्ताव आया तो हमने उसको सर्वसम्मति से, सत्ता हमारी थी उस समय, बीजेपी के ही मेयर थे, तब हमने ये प्रस्ताव लाया और उसको मंजूर कि होना चाहिए बाला साहब ठाकरे का स्मारक। लेकिन हमारे शिवसेना के विधायक जो थे वो बार बार अलग दिशा पर चल रहे थे, अलग दिशा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे को ही गाजर दे दी शिवसेना ने। मतलब बाला साहब ठाकरे के नाम पे उन्होंने गाजर बांटी, क्योंकि जो 4-4 साल से हुआ नहीं उस बारे में तो कुछ करते नहीं है, जो 1 साल पहले हुआ उनको आज शुरू चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि शिवसेना के नेता इस स्मारक को पूरा करने के लिए कम पड़ रहे हैं। मैंने अभी माननीय मुख्यमंत्री 2 दिन पहले बात की कि ठीक है अब शिवसेना से ये बस की बात नहीं, हम इसको मिलकर पूरा करते। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से बात कर से उनसे निधि भी लेके आऊँगा। और अब नगर पालिका में तो हमारी एक हाथ सत्ता है, अब मैं कुछ करूँगा वापस ये बोलेंगे हम नहीं किया, अब तब तुमसे तो नहीं हुआ, अब हमारी बहुमत है, जो करेंगे वो हम ही करेंगे, तुम कहाँ से करोगे? तो जाहिर सी बात है, मैं आपके माध्यम से जनता को विश्वास दिलाता हूँ, बाला साहब ठाकरे का सम्मान हम पूरा रखेंगे। शिवसेना ने केवल बाला साहब ठाकरे के नाम के ऊपर गाजर बांटी है शहरों को, बाला साहब ठाकरे का स्मारक वो नहीं कर पाए। तो डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है। और प्रताप सरनाइक 1-2 करोड़ रुपया हंडी के अंदर खर्च कर देते, बाकी चीज़ों में खर्च करते। यार तो खुद का खर्चा करके स्मारक बना दिया होता तो भी बन गया होता, लेकिन तुम खाली बाला साहब ठाकरे के नाम पे वोट मांग रहे थे, काम करने की तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं थी। ये मैं आपके माध्यम से उन्हें आज कहना चाहता हूँ कि जब तुम उनका काम नहीं कर पाए तो जनता का काम तो बहुत दूर की बात है, आपसे होने वाला ही नहीं है। ये काम हमारा है, हमें ही करने दीजिए, आप आराम से रहिए। बाला साहब ठाकरे का सम्मानपूर्वक हम स्मारक बनाएंगे और उद्घाटन में निश्चित आपको बुलाएंगे और गाजर का हलवा खिलाएंगे। गाजर का भी जो रंग होता है वो केसरिया है, भगवा है, और भगवा कमल को लेकर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा ही अच्छा प्रसंग बन गया है। लेकिन असंतुष्टि की बात जब होती है तो बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो जाती है। मीरा भाईंदर में एक असंतुष्टि की बात आजकल दिख रही है, और हर तरफ एक बोर्ड लगा हुआ दिखता है, धर्म की बात की जाती है। अगर हम सही हैं तो आप देख रहे होंगे गीता जैन जो पहले मेयर थी, आपकी पार्टी में है, उनका जो इस तरह से एक प्रचार चल रहा है उससे लग रहा है कि वो असंतुष्ट हैं। देखिए, इतना बड़ा परिवार है, सबकी आकांक्षाएं पूरी हो नहीं सकती हैं। उनकी कुछ आकांक्षाएं रही है तो रखने में गलत क्या है। हमारे देश में बहुत जन चाहते हो प्रधानमंत्री बने, बहुत जन चाहते हैं मुख्यमंत्री बने। मेरी भी इच्छा है मैं मुख्यमंत्री बन जाऊँ, तो क्या बन जाऊँगा क्या? उसका मेहनत, स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें लगती है, बोलने और करने से नहीं होती है। वो उनकी सोच है, वो क्या चाहती है। बाकी मैंने आपसे पहले लाइन में कहा कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और मुझे अपने कार्यों के ऊपर विश्वास है, भाजपा के कार्य के ऊपर विश्वास है
कि जनता ने जो रुझान हमें दिया, मैं और कोई आज की बात नहीं, अगर 2012 भी देखिए आप, ग्राफ देखिए हमारा 2000 इससे देखिए आप 7 से हम 9 थे, 9 के फिर 29 हुए, फिर जब 12 से हम 14 में आए, 14 में तो मैं 33,000 वोटर जीता, जब बात 17 की आई तो 17 के अंदर हम इतनी सीटें पे आए। तो भाजपा ने हमेशा शहर में काम किया और जनता को काम करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ठीक है, बोलने से और करने से अगर होता तो फिर शायद इस देश के अंदर बड़े बड़े उद्योगपति है वो शायद चलाते, और नो डाउट उनका परिवार जो है हमेशा ये लक्ष्मी पुत्र रहा है, और मेरा परिवार जो है वो हमेशा सरस्वती पुत्र रहा है। तो मैं हमेशा ज्ञान की बातें करके अपनी राजनीति करता हूँ। कुछ लोग लक्ष्मी पुत्र के हिसाब से करते, तो ये अपनी अपनी राजनीति है। बाकी मुझे जनता पे विश्वास है और अपने कार्यों पे विश्वास है। बिल्कुल, एक नेता जब काम करता है तो उसकी तारीफ भी होती है, आलोचना भी होती है, और ये लोकतंत्र में हर किसी को हक है बोलने का। लेकिन एक नेता जब लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनता है तो कई सवाल भी पैदा होते हैं। ऐसे में हम सवाल ये करना चाहेंगे मेहता साहब से कि एक आम आदमी होने के नाते, एक युवा होने के नाते, इनकी जो दिनचर्या है वो क्या है, और इनके जो शौक़ है, बहुत कम लोग जानते होंगे। अगर आपके शौक़ की बात करें तो आपको क्या क्या पसंद है? अगर मेरे दिनचर्या की अगर हम बात करते हैं तो मेरा सुबह जनरली मैं सुबह 7:30 8 बजे उठता हूँ। उठने के बाद पूजा करने के बाद नाश्ता करता हूँ। नाश्ता करने के बाद मेरे सबसे पहले विजिटर आर होते हैं, जो मेरे घर पे लोग तो करीबन 1-2 घंटे विजिटर में जाते हैं। कभी बाहर गया तो बात और है, बाकी डेली एवरेज 2-2.5 घंटे, कभी कभी 3 घंटे भी विजिटर आर में जाते हैं। उसके बाद फिर चाहे वो लोगों की किसी काम की विजिट हो, या कॉरपोरेशन जाना हो, या मंत्रालय जाना हो, इस तरह का ये मेरा रूटीन काम है। और कुछ समय उसमें से अपने व्यवसाय को देना, और शाम को जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उस प्रोग्राम्स के अंदर, पब्लिक के जितने इवेंट्स होते हैं उसके अंदर अटेंड करना, ये मेरा दिनचर्या का काम है। वैसे मेरा शौक़ एक ही है कि इस शहर के अंदर दिल खोल के काम करूँ, ये मेरी इच्छा है। इसलिए मैं बहुत इजीली एक्सेसिबल हूँ। आपको हर गली में आते जाते दिखता हूँ। नरेंद्र मेहता चेहरा कौन है बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं किधर ना किधर आपको सड़कों पे, रास्तों पे यूं ही मिल जाता हूँ लोगों को। ये वो तो मेरा एक पैशन रहा है, नशा रहा है। मुझे व्यक्तिगत शौक़ की बात करें तो मुझे गाड़ियों का बहुत शौक़ है। ये मेरा बचपन से शौक़ रहा है, कोई आज से मेरा शौक़ नहीं रहा है। जब मैं 18 साल का था तो मेरा जब 18 साल का, जब मैं इंतज़ार ही कर रहा था मैं कब 18 साल का हूँ। जिस दिन 18 साल का हुआ उसी दिन मैंने लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन किया कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिले। तो ये मेरा तब से शौक़ रहा है। बाकी इसके अलावा मेरे दूसरे कोई शौक़ नहीं है। जनता का ज़्यादा से ज़्यादा काम करूँ, जनता उसको जो सराहती है। और एक मैं सभी को, समाज सेवा वाले को कहना चाहूँगा कि करोड़ों रुपया व्यक्ति, अरबपति भी इस क्षेत्र में होंगे, करोड़ों अरबों रुपया कमा के जो सुकून आपको नहीं मिलता है, वो राजनीति क्षेत्र में या समाज सेवा के माध्यम से किसी व्यक्ति का काम करके जो समाधान और सुकून और खुशी मिलती है, वो करोड़ों और लाखों रुपया कमा के नहीं मिलती है। तो मैं तो अपने आप को उस भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं जनता के दिलों पे राज करता हूँ। बिजनेस में कितना करता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन दिलों पे राज करता हूँ, ये मेरे लिए सही। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, वोट दो ना दो, लेकिन दिल में तो जगह बना के रहूँगा। बिल्कुल। अगर हम फिल्मों की बात करें, चलते चलते फिल्मों की बात कभी घर परिवार के साथ देखते हैं? हाँ, कभी कभी ऐसी कोई फिल्म आती है जिसमें मेरी देखने की इच्छा होती है, तब भी हम जब फिल्म देखने आते हैं तो मैं, वाइफ, दोनों बच्चे, कभी कभी बच्चों के कोई मनपसंद एक्टर होता है तो हम फिल्में देखने जाते हैं। कभी कभी वाइफ को लगता है, तो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, तो नो डाउट। लेकिन दिन का समय कभी नहीं मिला आज तक। जितने शो देखे रात को 10 बजे से लेकर 1 बजे के ही देखे, और वो भी तब देखने पड़ते थे दूसरे दिन बच्चों की छुट्टी होती है। तो फिल्में हमारे परिवार में एकदम हार्डकोर शौकीन नहीं, लेकिन शौकीन है। तो जब जी अच्छी फिल्म आती है तो हम ज़रूर देखने जाते हैं, इसको कोई दो राय। और चलते चलते चाहेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है बहुत अच्छा है, फिट फाट है, खाने पीने का क्या शौक है, सबसे ज़्यादा पसंद क्या है, ताकि कोई आपको बुलाए तो वो बनाए? हाँ, नहीं, ऐसा है कि खाने पीने में तो मैं चाइनीज़ फूड ज़्यादा पसंद करता हूँ और खाता हूँ। और रेड बुल पीने का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं रेड बुल और चाइनीज़ मेरे पीने के और खाने के शौक़ है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरह से हर सवाल का आपने जवाब दिया, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप महाराष्ट्र से बाहर भी ज़रूर जाकर अपना पताका लहराएंगे। और हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत बधाई। तो कुल मिलाकर नरेंद्र मेहता उस शख्स का नाम है जो कर्म पर भरोसा करता है और फल की चिंता नहीं करता, लेकिन इसकी चिंता जनता को होती है कि वाकई ये नेता कौन है और कैसा है। ये तो लोकतंत्र है, लेकिन नरेंद्र मेहता का जो सफ़र रहा है उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। इस खास चर्चा में इतना ही। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।